नौकरी की बात कही, परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। तब तक मैं 16 वर्ष का हो चुका था और राष्ट्रीय ध्वज लेकर नगर में प्रभात फेरी भी किया करता था। यह बात सन 1921 की ही है और इसी समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। सबने मुझे पिताजी की नौकरी की बात कही। पिताजी उस समय सरकारी नौकरी करते थे और मैं गांधी जी के असहयोग आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया था। अर्थात मैं अंग्रेजों के विरोध में इस आंदोलन का हिस्सा बना हुआ था। लोगों ने बहुत समझाया, कहा कि पिताजी की नौकरी भी जा सकती है, परंतु मैं घर से निकल पड़ा, क्योंकि गांधी जी का आदेश मानना था। आदेश का समानार्थी शब्द होता है आज्ञा। इस प्रकार सर्वप्रथम मैंने सत्य एवं देश के लिए विद्रोह किया। इस तरह से सबसे पहले मैंने जो बात सही थी और जो देश के हित के लिए, देश के अच्छे के लिए है, उसके लिए मैंने विद्रोह बगावत कर दिया। और उस समय मेरी उम्र 16 वर्ष हो चुकी थी और राष्ट्रीय ध्वज लेकर प्रभात फेरी भी किया करता था। ध्वज का अर्थ होता है झंडा, और मैं देश का झंडा लेकर के प्रभात फेरी भी किया करता था। प्रभात फेरी क्या है बच्चों? प्रभात फेरी का अर्थ है सुबह के समय, यानी सुबह 4 बजे के आसपास का वह समय है जिसे हम प्रभात कहते हैं, तथा फेरी का मतलब होता है आसपास घूमना। प्रभात फेरी वह है जब सुबह के समय कुछ लोग एकत्रित होकर अपने आसपास के इलाके में घूमते हैं, उसे प्रभात फेरी कहते हैं। यह बात सन 1921 की है और इस समय मैंने देश प्रेम पर एक कविता लिखी और इन्हीं सब घटनाओं से प्रेरित होकर मैंने यह कविता लिखी। यही मेरी कविता का मंगलाचरण था। मंगलाचरण का था अच्छी शुरुआत, हम शुभ शुरुआत कह सकते हैं। और यही घटना से मैं प्रेरित होकर मैंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया। आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश कैसे आए? अगला प्रश्न लेखक ने किया। हिंदी प्रेम ने मुझे मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। तत्पश्चात उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। यहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी लेखक के प्रश्न का जवाब दे रहे। वो कह रहे हिंदी प्रेम ने, अर्थात मुझे हिंदी विषय से बहुत लगाव था और इसी लगाव ने मुझे उत्तर प्रदेश आने को प्रेरित किया। मतलब इसी प्रेम ने मुझे आने के लिए इंस्पायर किया। प्रेरित का मतलब है प्रोत्साहित करना, क्योंकि उन दिनों नागपुर विश्वविद्यालय में हिंदी नहीं थी और जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहा था वहां पर हिंदी विषय नहीं था। इसीलिए मुझे हिंदी विषय पाने के लिए उत्तर प्रदेश आना पड़ा। सन 1925 में मैंने इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण की। इंटर का मतलब होता है 12th स्टैंडर्ड की परीक्षा मैंने उत्तीर्ण का मतलब होता है पास की। तत्पश्चात उसके बाद उच्च शिक्षा हेतु प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश ले लिया। उच्च का मतलब होता है हायर एजुकेशन के लिए, हेतु का मतलब होता है के लिए। प्रयाग विश्वविद्यालय में प्रवेश, प्रवेश का मतलब होता है एडमिशन लेना। मैंने इसी विश्वविद्यालय से एमए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। एमए का मतलब होता है मास्टर इन आर्ट्स। 10th के बाद जब बच्चे कॉलेज के लिए जाते हैं
तो 3 क्षेत्र होता है, एक एमए, एक कॉमर्स और एक साइंस। तो एमए का अर्थ होता है मास्टर इन आर्ट्स। मैंने देखा कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वे अपने अतीत में खो से गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। प्रश्न है, डॉक्टर साहब, प्रायः ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के जीवन में उनका लौकिक प्रेम पारलौकिक प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? लेखक रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि डॉक्टर साहब के चेहरे पर गंभीरता के भाव साफ प्रतिबिंबित हो रहे हैं। गंभीरता मतलब उनके चेहरे पर शांतता छा गई, शांत हो गए, सीरियस हो गए। भाव का मतलब होता है इमोशंस, भावनाएं। साफ प्रतिबिंबित का मतलब, प्रतिबिंबित का अर्थ होता है झलकना, दिखाई देना। लेखक कहते हैं डॉक्टर साहब के चेहरे पर शांतता के भाव साफ साफ दिखाई दे रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था। प्रतीत का मतलब होता है भास होना, महसूस होना, लगना। ऐसा लग रहा था जैसे वे अपने अतीत में, अतीत का मतलब होता है पास्ट टेंस, भूत में बीते हुए दिनों में खो गए हैं। मैंने पुनः सवाल किया। यहाँ पर कहते हैं लेखक कि उन्होंने प्रश्न पुनः किया। सवाल का मतलब है प्रश्न किया। लेखक ने डॉक्टर साहब से प्रश्न किया। प्रायः मतलब कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कवियों एवं लेखकों के, कवि का मतलब जो कविताएं लिखते हैं उसे हम कवि कहते हैं, और जो पाठों का लेखन करते हैं उसे लेखक कहते हैं, कि उनके जीवन में लौकिक, लौकिक का मतलब इस भूमि में, इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों से प्रेम। पारलौकिक का अर्थ होता है भगवान में प्रेम, मतलब इस संसार में रहने के बाद उनका यह जो प्रेम था वह भक्ति के प्रेम में बदल गया। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? अनुराग जी, प्रेम मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए। मुझे बचपन से ही अभिनय का शौक था और प्रायः उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। अनुराग जी उत्तर देते हुए कहते हैं कि प्रेम यह मनुष्य की एक प्राकृतिक प्रवृत्ति है, अर्थात यह प्रेम हर व्यक्ति के जीवन में एक सहज प्रवृत्ति, एक आदत होती है। प्राकृति का मतलब नेचुरल। प्रेम मनुष्य के अंदर एक नेचुरल आदत है। सन 1926 में मेरा विवाह हो गया। 1926 में लेखक का डॉक्टर रामकुमार वर्मा का विवाह हो गया और मैं गृहस्थ जीवन में आ गया। गृहस्थ का मतलब होता है सांसारिक जीवन में आना। शादी के बाद जो जीवन शुरू होता है उसे हम कहते हैं गृहस्थ जीवन। अब मुझे सात्विकता एवं नैतिकता से प्रेम हो गया। सात्विकता का अर्थ है पवित्रता, शुद्धता। नैतिकता का अर्थ था अच्छे विचारों से मुझे प्रेम हो गया, यानी मुझे पवित्रता और जो अच्छे विचार है उन विचारों से मुझे प्रेम हो गया। मैंने इसी समय यानी सन 1930 में कबीर का रहस्यवाद लिखा और इन्हीं कारणों से मैंने यह पुस्तक लिखी है, कबीर का रहस्यवाद, जिसका नाम है। इतना अवश्य है कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव कविता के माध्यम से प्रेषित हुए हैं। यहाँ पर रामकुमार वर्मा जी कहते हैं कि मेरे जीवन के कुछ अनुभव थे जो कविता के माध्यम से प्रकट हुए हैं। प्रेषित का मतलब होता है प्रकट होना, मतलब जीवन के अनुभवों को मैंने कविता के द्वारा, कविता के माध्यम से बताया है। मुझे बचपन से ही अभिनय का मतलब एक्टिंग का शौक था
और प्राय करता कभी कभी उत्सवों के अवसर पर नाटकों में भाग भी लिया करता था। और जब जब त्योहार होते थे उस त्योहार में मैं नाटक जब हुआ करता था तो नाटकों में हिस्सा भी लेता था। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, प्रश्न है, डॉक्टर साहब, देश की राजनीतिक स्थिति के बारे में आपकी क्या राय है? उत्तर, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी, इंदिरा जी का एवं मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। मुझे राजनीति में कोई रुचि नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। तत्पश्चात उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक की भांति आशीर्वाद देते हुए विदा किया। लेखक ने अब डॉक्टर रामकुमार वर्मा से राजनीतिक का मतलब पॉलिटिक्स से उसकी हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मैं राजनीति से हमेशा दूर रहा। कहते हैं कि राजनीति से मैं हमेशा, पॉलिटिक्स से हमेशा मैं दूर ही रहा क्योंकि आज की राजनीति में स्थिरता का अभाव है। क्योंकि आज की जो स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, उसमें स्थिरता मतलब स्थिर नहीं है, हमेशा विचार बदलते रहते हैं, विचारों की स्थिरता नहीं है। यद्यपि मैं नेहरू जी, शास्त्री जी एवं इंदिरा जी, मोरारजी भाई से मिल चुका हूँ, इन नेताओं से मैं मिल चुका हूँ और उनसे मेरा परिचय का मतलब जान पहचान भी है, परंतु मैंने राजनीति से अपने आप को सदा दूर रखा। सदा का मतलब हमेशा मैंने दूरी बनाए रखी। मुझे राजनीति में कोई रुचि का मतलब होता है लगाव नहीं है। मैं साहित्यकार हूँ, मतलब साहित्य का लेखन करना मेरा कार्य है और उसी लेखन कार्य में मैं विश्वास भी रखता हूँ। इतना कहते हुए डॉक्टर साहब ने घड़ी देखी और बोले, अनुराग जी, मुझे 11:30 बजे एक कार्य से जाना है। कार्य का मतलब मुझे 11:30 बजे किसी काम से जाना है। तत्पश्चात उसके बाद उन्होंने मुझे एक कुशल अभिभावक का मतलब होता है पेरेंट्स, मतलब एक पिता या माता के रूप में उन्होंने मुझे आशीर्वाद देते हुए विदा किया। यहाँ पर यह पाठ समाप्त हो रहा है। इसके नोट्स मैं अगले लेक्चर में दे दूंगी। धन्यवाद।